नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी वीजे डी और आप देख रहे हैं डॉक्टर रिचार्ड्स यूनिक हेयर एंड स्किन सीक्रेट शो। तो आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं 19th नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर रिचार्ड्स से बात कर रही हूँ और इन्हें बेस्ट स्किन लेज़र और हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक इन महाराष्ट्र के लिए अवार्ड मिला है बाय एमिनिटी रिसर्च ग्रुप और ये अवार्ड इन्हें प्रेजेंट किया है शक्ति कपूर ने। Running two clinic in Nagpur, 22 years experience in to treat over 25,000 patients, and wow, that is an amazing number. Already won 18 national awards and 5 international awards last 22 years. It's also just a great community just spreading around. The secretary Maharashtra Pradesh Mahila Congress. Oh my God, that is amazing. Congratulations, ma'am. तो मैम मुझे ये बताइए कि आपको 19th नेशनल अवार्ड मिला है और ये अवार्ड आपके बेस्ट स्किन लेज़र और हेयर ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट के लिए है। तो ये आपका क्लिनिक बेस्ट है महाराष्ट्र में, तो ये कैसे दूसरों से खास है और इसे क्या चीज़ यूनिक बनाती है? सबसे पहले तो मैं अपनी व्यूवर्स को जो सालों से जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ उनको मैं दिल से बहुत थैंक बोलना चाहूँगी, क्योंकि यदि अचीवमेंट्स मुझे मिला या मेरी क्लिनिक में मिला तो वो अचीवमेंट आपके सपोर्ट और आपके सक्सेस से ही मिला। कि आपका सपोर्ट यदि नहीं होता तो मेरी सक्सेस मेरे पास नहीं होती। तो 19th अवार्ड लेते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा इट इज़ अ गुड फीलिंग कि मैं अपनी लाइफ में एक और अचीवमेंट्स मैंने अचीव किया है। और यदि मैं बात करूं कि 19 नेशनल अवार्ड तक मैं कैसे पहुंचूं, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत कड़ा स्ट्रगल, देखिए कोई भी लाइफ में इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि हम तो लास्ट 2 ईयर से कोविड के फेस में लाइफ जी रहे हैं और उसके पहले भी लाइफ बहुत हार्ड है। तो जब स्टार्टिंग मैंने की तो बहुत छोटे से किया, मतलब लगभग 800 स्क्वायर फीट से क्लिनिक स्टार्ट किया। पर मेरी एक सोच थी कि जिस तरह से सक्सेस मिलती चली गई, तो वी हैव द टू मेन पॉइंट्स मैं आपके बीच में रखना चाहूँगी कि मैंने अपनी स्टडी कभी बंद नहीं की। इवन आज भी मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन अटेंड द वर्कशॉप, वी कैन अटेंड द लेक्चर्स, वी कैन अटेंड द थिंग्स। इसी तरह से मैंने 12 कंट्रीज़ जाके अपनी स्टडी को अपडेट करती चली गई। जो मशीन्स का नॉलेज, जैसे मैं जब हांगकांग गई तो काफ़ी सारी नई लेज़र मशीन्स मुझे मिली। जब से मेरी इच्छा थी कि इन मशीन्स को मेरे को अपनी क्लिनिक में ज़रूर लगाना है, पर बजट बहुत होने की वजह से मुझे 5 ईयर लगे उन मशीन को। जब नया सेंटर मैंने बनाया तब मैंने उनको वापस उन मशीन्स को लगाया। पर फिर भी एवरी ईयर एक नई मशीन्स मैं लेती चली गई, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती चली गई, अपनी ट्रीटमेंट्स को इम्प्रूव करती चली गई और लर्निंग अपॉर्चुनिटी अपनी बढ़ाती चली गई। इवन अभी भी मेरे को 20th को फिर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। तो ऐसे मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो अपडेट ट्रीटमेंट्स हैं, जो अपडेट रिजल्ट्स मैं अपने पेशेंट्स को दे सकती हूँ। इवन सेकंड, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने पेशेंट्स के रिजल्ट्स को लेके, इसलिए मैं मानती हूँ कि मैं इस तरह से डायग्नोज करती हूँ कि मैं पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट दे रही हूँ, माई पेशेंट इज़ गेटिंग द 95% प्लस रिजल्ट। इसलिए मैं मानती हूँ कि मेरा सिलेक्शन बेस्ट स्किन लेज़र और हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक के लिए हुआ। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है मैम। और अगर हम इससे डीप में जाए तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? जिस तरह से लास्ट एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कि हेयर फॉल के बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसको हम ग्रेड 5 से ग्रेड 8 का बाल्डनेस बोलते हैं। इनिशियली किसी पेशेंट को फ्रंट में एलोपेसिया भी हम मान सकते हैं कि एलोपेसिया का ग्रेड 5 और 8 हो जाता है। मीन्स उसका ये होता है कि फ्रंट के जो हमारे हेयर हैं ये कम्प्लीटली बाल्ड हो जाते हैं एंड सेंटर से लेके बैक तक आपका हेयर जो है वो अच्छा बचता है। इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं उनका अक्सर एक विलिंग होता है, या तो वो हेयर पैच लगाते हैं, मतलब टेम्प्रेरी ऑप्शन से हेयर अपने स्कल्प पे लगा लेते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एक विलिंग होता है कि मुझे कोई भी आर्टिफिशियल थिंग नहीं लगाना, वी कैन गो ओनली फॉर नेचुरल हेयर ग्रोथ। तो नेचुरल हेयर ग्रोथ के लिए यदि हम एंशियंट टाइप में बात करें तो टेक्निक देते थे, दैट इज़ कॉल्ड द FUT, कि पहले हम लोग पीछे से पूरा स्किन कट करते थे और स्किन कट करके फॉलिकल्स बनाते थे और देन उसको इम्प्लांट करते थे। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती चली गई तो अब जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम लोग करते हैं दैट इज़ FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी स्कार नहीं बनता, मतलब पेशेंट को किसी भी तरह का कोई कट नहीं होता। सेकंड इसमें है कि रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांटेशन इसको बोला जाता है कि पीछे बैक साइड दैट इज़ अवर डोनर एरिया, पीछे हमारा डोनर एरिया होता है, उस डोनर एरिया में से
हम लोग वी हैव टू रिमूव द हेयर फॉलिकल्स। तो एक अप्रॉक्स 1 डे की प्रोसीजर में हम 2000 से लेके 7000 तक हेयर फॉलिकल्स रिमूव कर सकते हैं एंड दैट वी कैन इम्प्लांट। तो इसमें पहले 1 डे बिफोर कंप्लीट ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, सेकेंड डे मॉर्निंग सर्जरी स्टार्ट होती है। पर जब सर्जरी स्टार्ट होती है तो डेट इज़ जस्ट लाइक ए टीथ सर्जरी। बहुत लोगों के मन में एक फियर होता है कि मैं ट्रांसप्लांटेशन करूँगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ हमको हेडेक हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसीजर है, जिस तरह से टीथ में एनेस्थीसिया देखें हम टीथ का ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज़ द सेम थिंग कि स्कल्प में जहाँ पे हमको हेयर रिमूव करना होता है उस स्पेसिफाइड पोर्ट में एनेस्थीसिया जाता है। देन फर्दर जब हम 2000 से जैसे अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर लिए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फिर एक लंच ब्रेक होता है, पेशेंट एकदम कॉन्शियस माइंड होता है। फिर इवनिंग में जहाँ पे हमको हेयर प्लांट करना है तो पोस्ट लंच फिर वी हैव टू स्टार्ट द सर्जरी कि जहाँ हमको हेयर प्लांट करना है वहाँ पे लगभग एक 2 to 3 आवर्स में हेयर लग जाते हैं। देन पेशेंट इजीली घर जा सकते हैं, वो सेल्फ भी अपने जितनी वर्किंग है वह कर सकते हैं एंड दैट इज़ द डू योर ओन वर्किंग। तो मैम ये प्रोसेस की तो बात हो गई है, अगर हम इसके रिजल्ट और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो लोग कैसे इससे खुश है या फिर उनको कैसे रिजल्ट आते हैं? देखिए, आज यदि मुझे अवार्ड मिला तो उसका रीज़न ही यही है कि 95% प्लस रिजल्ट्स। आज लगभग मैं सन 2007 से हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ट्रीटमेंट अपनी क्लिनिक में कर रही हूँ। अभी तक थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के हेयर ट्रांसप्लांटेशन मेरे गाइडलाइन में हो चुके हैं। मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ पूरे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, सिस्टर्स हैं, जिनकी टीम से हम लोग अपने ही ओटी में हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वी हैव मेक द कंप्लीट डॉक्टर गाइडलाइन। क्योंकि जब हम पेशेंट को ज्वाइन करते हैं तो उनका बैक पूरा मेडिकल हिस्ट्री हम लोग करवाते हैं। देन वी आर ऑल्सो, यदि हमको कहीं लग रहा है कि पेशेंट को कार्डिक इशू है या डायबिटीज़ इशू है या कोई अदर इलनेस है, तो वी कैन प्रोवाइड द कंप्लीट गाइडलाइन विथ ऑल द ब्लड टेस्ट, कार्डिक टेस्ट, एवरीथिंग। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल देन वी कैन ज्वाइन द पेशेंट। और पेशेंट को एक बार यदि हम ज्वाइन करते हैं तो पेशेंट इज़ 100% हैप्पी एंड हेल्दी। मतलब आपको मैं वो भी पेशेंट से मिला सकती हूँ जो नागपुर में हैं, जिन्होंने सर्जरी की, वो पुणे जाना है, उनको बाहर जाना है, सेम डे दे आर गोइंग द आउट। तो मतलब ये आप बिल्कुल मान के चलिए दिस इज़ जस्ट लाइक ए टीथ सर्जरी, कि इसमें कोई किसी तरह की इंजरीज नहीं होती। एक तो दिन हल्का सा सॉइलिंग बस स्कल्प पे होता है, क्योंकि अपन इतने सारे एनेस्थीसिया एक साथ देते हैं तो हल्का फॉरहेड थोड़ा सा सॉइल होता है, अदरवाइज देयर इज़ अ नो साइड इफ़ेक्ट। इन फ्यूचर यदि हम बात करते हैं ग्रोथ को लेके कि रिजल्ट्स किस तरह से मिलेंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 3 मंथ तक हेयर ग्रोथ जो है वो इंटरनल होता है। मतलब बाल जो ग्रोथ होता है, क्योंकि रूट्स हमने डाला, जिस तरह से आप एक नॉर्मल हम फॉर्मिंग की बात करते हैं कि फॉर्मिंग में यदि हमने वीट इम्प्लांट किया है तो हम ये वेट करते हैं कि क्रॉप आने के लिए मिनिमम 3 to 4 मंथ का टाइम लगता है। जैसे गेहूँ हमने डाला तो हमको 6 मंथ की वेटिंग होती है, चना डाला तो 6 मंथ की वेटिंग होती है। ऐसे इसी तरह से आपने जो क्रॉप डाला उसकी वेटिंग होती है। तो कि पहले वो लैंड में सीड ग्रो होता है, देन इट्स बी द ग्रोथ द विजिट, आपको उसका रिजल्ट मिलता है। सेम यदि मान के चलें कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में हमने सारी रूट्स डाल दी हैं, तो रूट्स तो स्कल्प में डल गई, पर रूट्स पहले ब्लड से कनेक्ट होगी, इंटरनल हेयर के फॉलिकल से कनेक्ट होगी, देन इट विल बी ग्रोथ आउट। और एक बार ये यदि ग्रोथ आउट हो जाता है तो इट इज़ अ लाइफ टाइम ग्रोथ। इवन लाइफ में जब तक आपकी लाइफ है, जब तक वो बाल आपके साथ है, तो इट्स अ नो साइड इफेक्ट। ये तो काफ़ी अच्छा आपने बताया है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो जो लोग इसे करना चाहते हैं वो आपके क्लिनिक से आके कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको 19th नेशनल अवार्ड मिला है और आप पिछले 22 सालों से इसी फील्ड में हैं, तो आज तक आपने कितने हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं? देखिए, यदि मैं मतलब इतने सारे पेशेंट्स में लगभग अपनी लाइफ में अभी तक 25,000 प्लस OPD इन 22 ईयर्स में चेक कर चुकी हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि ट्रांसप्लांटेशन भी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का हमारे पास हो चुका है। एंड रिज़ल्ट्स की मैं जो बात करूँ तो 95% प्लस रिज़ल्ट्स। इवन कुछ पेशेंट्स तो जो हैं केवल इंडिया के नहीं, आउट ऑफ इंडिया में, क्योंकि इनके बजट्स बहुत हाई होते हैं। और यदि मैं मेट्रो सिटीज़ की भी इंडिया की बात करूँ तो इट्स अ वेरी हार्ड कि बहुत हम लोग का एक, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि आउटसाइड पेशेंट्स भी हमारे पास काफ़ी आते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम लोग उनका प्रोसेस करते हैं। और साथ में सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट्स के लिए तो अभी तक मेरा एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिनको रिज़ल्ट्स नहीं आए।
मतलब जितना भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमने किया है एवरीवन इज़ वेरी मच हैप्पी। उनका कम्प्लीटली हेयर ग्रोथ जो अपन ने एक्सेप्ट किया कि उनको 2000 3000 जितने फॉलिकल्स अपन ने लिए, उस फॉलिकल्स के हिसाब से दे आर अचीविंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स। और साथ में यदि इनका रिजल्ट्स बढ़ाना है तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइड द PRP ट्रीटमेंट। PRP इज़ द ब्लड प्लाज्मा पेनिट्रेशन प्रोसेस, मतलब बीच में जब आपके पीछे के जो थिन हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ एक्टिवेट करने के लिए वंस इन ए मंथ एक PRP ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छा एक्टिव होता है। साथ में मैं बताना चाहूँगी कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमारे पास इस वैसे ट्राइकोलॉजी किट्स होती हैं, तो दैट किट्स हम लोग इतनी बढ़िया किट है कि इवन वो इंडिया से हम लोग फॉरेन एक्सपोर्ट भी करते हैं। इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट्स कि उसको यदि हमने एक 4 to 6 मंथ साइमल्टेनियसली साथ में ले लिया, हेयर ग्रोथ सीरम यदि साथ में हमने लगा दिया, तो ये मान के चलिए कि 95% प्लस रिजल्ट के एक्सेप्टेशंस पेशेंट जो करते हैं वो उनको मिलने ही वाले हैं। और जहाँ तक बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन अवार्ड की बात आपने किया, तो इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि सारी टाइटल्स मुझे 19 जब नेशनल अवार्ड मिले तो काफ़ी सारे मैं स्किन हेयर क्लिनिक, हेयर क्लिनिक, इंटरनेशनल हेल्थ अवार्ड्स भी मैं ले चुकी हूँ, पर इस बार इतने बड़े महाराष्ट्र में से बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमारा क्लिनिक का सिलेक्शन हुआ। इट्स अ वेरी ग्लेड टू माई स्टाफ, माई टीम मेंबर्स, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस। तो अभी हमने बात की डॉक्टर ऋचा से हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, जो कि खुद एक नेशनल अवार्ड विनर है, जिनके क्लिनिक को पूरे महाराष्ट्र में बेस्ट स्किन लेज़र एंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए अवार्ड मिला है। तो अगर आपको भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन या स्किन लेज़र करना हो तो ऑलवेज चूज द बेस्ट। इसी के साथ साथ बने रहिए UCN के साथ और देखते रहिए डॉक्टर ऋचा का हेल्थ एंड स्किन सीक्रेट शो।